अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करने की ट्रिक को देखेंगे। किस आसान तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ट्रिक टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपने एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ में इस तरफ आप बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे, इस डायरेक्शन में आपके पास एटॉमिक नंबर। आपने याद रखना है, जब भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वो 0.5 करके बढ़ता है, तो 1 2 में नहीं बढ़ता। तो जब हम ग्राफ में अपनी वैल्यूज को रखेंगे तो वो 0.5 से रखेंगे, यानी कि ये 0.5, देन 1, 1.5। और एक और बात आपने याद रखनी है कि बॉन्ड ऑर्डर हम एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक के बॉन्ड ऑर्डर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर 20 में बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम 3 होता है। 3 से अबव बॉन्ड ऑर्डर नहीं होगा। अब एटॉमिक नंबर्स हमने कैसे लिखने हैं? एटॉमिक नंबर्स लिखने के लिए आपने क्या करना है, अब आपने 2 दफ़ा 1 तक लेकर जाना है आपने। ठीक है, 2 दफ़ा आपने सिमिलर ड्रॉ करनी है लाइंस जो कि 1 तक लेके जानी है, और फिर एक दफ़ा ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि 3 तक जाएगी। तो यानी कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये 0.5, 1, 1.5, 2.2, 2.53। ठीक है, तो यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ और मैं 1 तक लेकर गई और मैंने गिरा दिया पैरामिड। ठीक है, अगेन सिमिलर लाइन बननी है। ठीक है, 2 सिमिलर लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं 1 तक। उसके बाद एक लाइन मैंने ड्रॉ करनी है जो बिल्कुल कहाँ जाएगी? 3 पर, मैक्सिमम 3 तक जाएगी। मेरे पास ये सिंपल बोर्ड है तो उसमें शायद आपको मसला हो। अगर आप लाइन वाली कॉपी में करेंगे, उर्दू लाइन वाली 2 लाइन्स वाली कॉपी में, तो आपको इजीली साफ साफ नजर आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये लाइंस आपने ड्रॉ कर लिया। अब एटॉमिक नंबर्स लिख लेते हैं। 0.5 पर यहाँ जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पर जो मार्क आ रहा है, यहाँ पर आएगा 1, 1 पर आएगा तो 2, अगेन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरीके से आपने एटॉमिक नंबर्स लिख लिए 0 to 20 तक के। अब आपने किस तरीके से 20 एटॉमिक नंबर्स तक के बॉन्ड ऑर्डर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस ट्रिक से हम फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसका हमने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इट मीन्स कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। ठीक है, 2 दफ़ा हम सम कर लेंगे। 8 + 8 = 16। इसका टोटल सम एटॉमिक नंबर 16 आया है। 16 इज द एटॉमिक नंबर। अब 16 एटॉमिक नंबर को हम ग्राफ में चेक करेंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो 16 एटॉमिक नंबर का बॉन्ड ऑर्डर है 2। 2 इज द बॉन्ड ऑर्डर, 16 इज द एटॉमिक नंबर। तो इस तरह सेकेंड एग्जाम्पल है N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। यहाँ पर 2 एटम्स हैं नाइट्रोजन के, तो सम कर लेंगे इनके एटॉमिक नंबर्स को। 7 + 7 = 14। 14 इज द एटॉमिक नंबर। इसको ग्राफ में चेक करते हैं कि N2 के मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना है। 14 एटॉमिक नंबर का बॉन्ड ऑर्डर है 3। इट मीन्स के N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर है 3। 3 इज द बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल हम अगर सपोज करें कि आपके पास एटॉमिक नंबर 17 है, तो एटॉमिक नंबर 17 का बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। एटॉमिक नंबर 18 का बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। ठीक है, ये सिमिलर एटम्स के लिए। अब ये दोनों एग्जाम्पल्स हमने सिमिलर एटम्स के लिए किए। अब हम डिसिमिलर एटम्स के लिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दिया जाए आपको एक CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो अब हम इनके दोनों डिसिमिलर एटम्स हैं, तो इनके एटॉमिक नंबर्स को हम सम करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8। 6 + 8 = 14। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर भी 3। ठीक है, इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल जैसे कि हीलियम। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो भी वैल्यू आपको प्लस में दी गई है वो माइनस में चली जाएगी। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। 2 + 2, 2 + 2, और जो ये +2 है ये यहाँ आ जाएगा -2। तो 2 + 2 -2 = 2। 2 इज द एटॉमिक नंबर। अब 2 एटॉमिक नंबर का बॉन्ड ऑर्डर है 1।
तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। 1 इज दी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम। इसी तरह एक और एग्जांपल हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 माइनस, तो ये जो 2 माइनस है ये सब में आ जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। 1 प्लस 1 माइनस 2 है तो यहाँ का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। सम ऑफ एटॉमिक नंबर इज दी 4। बॉन्ड ऑर्डर इज 0। 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 0, 4, 8, 20 है तो उनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपने याद रखना है। बॉन्ड ऑर्डर से जब भी क्वेश्चन आते हैं वो घुमा फिरा के आते हैं। किस तरीके से आएंगे, या तो आपको अरेंज करने के लिए देंगे, या फिर आपको बोलेंगे कि पूछेंगे कि आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल दीजिए, या फिर इस तरह से पूछेंगे कि किस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, आपने वो बताना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। Cn प्लस, Cn माइनस, Cn NO, ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, प्लस का साइन है तो -1, टोटल एटॉमिक नंबर 12। Cn माइनस में कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, -1 है तो यहाँ +1 हो रहा है। टोटल सम ऑफ एटॉमिक नंबर इज 14। Cn कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, टोटल एटॉमिक नंबर 13। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, टोटल एटॉमिक नंबर 15। अब इन एटॉमिक नंबर्स के हमने बॉन्ड ऑर्डर्स फाइंड आउट करने हैं। Cn प्लस का एटॉमिक नंबर है 12, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हम देखते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। Cn माइनस का एटॉमिक नंबर है 14, तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर है 3। इसी तरह से Cn का 13, 13 का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। 15 NO, 15 एटॉमिक नंबर का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, ठीक है। सारे बॉन्ड ऑर्डर्स आपको दिए हुए हों और आपसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तो आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इस वैल्यू का है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको भी होमवर्क के तौर पर देती हूँ, जैसे कि O2 माइनस, O2, O2 प्लस, ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर्स को सम करके आपने इनके बॉन्ड ऑर्डर्स निकालने के बाद ये बताना है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है। इंक्रीजिंग टर्म में बताइएगा कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इन तीनों में से किसका है। और ये जो बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक है ये सिर्फ एटॉमिक नंबर्स 20 तक के लिए है। इससे अबव के लिए पार्ट 2 के अबव 20 एटॉमिक नंबर्स के आप किस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।